तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे करने में आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लें क्या है। ऐसे बच्चे जो कल नहीं थे या क्वेश्चन उनके पास नहीं है, वो क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH of the cell, pH of the cell। एक कॉम्बिनेशन दिया है सेल का, और सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो है प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक हाइड्रोजन गैसेस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेयर, ये दिया है, ऑब्लिक हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ये दिया है, स्लैश की साइन दी गई है, एंड सिल्वर आयन एक्वस एंड कंसंट्रेशन इज 1.00 m, ये है, एंड स्लैश के साथ है सिल्वर सॉलिड, ये दिया गया है। और भी कुछ दिया गया, हाँ और भी कुछ दिया गया है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है ई की वैल्यू दी जा रही है, ई मतलब ई सेल की वैल्यू ये है, और ये जो वैल्यू है ये बराबर है 0.900 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक वैल्यू और दी जा रही है, ये हाफ सेल की वैल्यू दी जा रही है, ई नॉट एजी प्लस ऑब्लिक एजी की वैल्यू दी जा रही है, और ये वैल्यू दी जा रही है प्लस 0.80 वोल्ट। इतनी वैल्यूज दी गई हैं, और पीएच आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो फिर से स्टार्टिंग वही करेंगे कि हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा। तो आंसर में हाफ सेल रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर यहां लिख दे रहे हैं, आंसर ये है, ये आंसर है। तो आंसर जो होगा हाफ सेल रिएक्शन से स्टार्ट करिए, देन हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन क्या क्या होना चाहिए? तो हाफ सेल रिएक्शन हम देख सकते हैं, यहां से देखिए, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है H प्लस आयन में, ऐसा। और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन यहां से सिस्टम से बाहर जाएगा, ये तभी पॉसिबल है। और यहाँ पर 2H ऐड करना पड़ेगा, H2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 करनी पड़ेगी, ऐसा। तो ये यहाँ से आपको दिखाई देगा ऐसा, यानी ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड की तरह बिहेवियर होगा। ये इस रिएक्शन से पता चल गया ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। दूसरा रिएक्शन लिख के देखते हैं। दूसरा रिएक्शन लिखते हैं AZ प्लस एक्वस सॉल्यूशंस के साथ है, और इसका कन्वर्जन दिखाया जा रहा है किस में? इसका कन्वर्जन दिखाया जा रहा है AZ में, और ये कन्वर्जन इस तरह से पॉसिबल है, यानी ये जो होगा बिहेव करेगा कैथोड की तरह। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसा, और फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिएगा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऐसे, H2S गैसियस स्टेट में प्लस 2Az प्लस, और ये हो जाएगा 2H प्लस एंड प्लस 2Az। तो ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को भी लिखा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने ऐसा लिखा होगा, और ये भी पता चल गया है कि ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है, मतलब ये एनोडिक रिएक्शन है, ये कैथोडिक रिएक्शन है। तो ये एनोडिक रिएक्शन, ये कैथोडिक रिएक्शन है, ये बताया जा रहा है। तब देखिए वैल्यू क्या दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है ई नॉट AZ प्लस से सिल्वर,
यानी ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है, ये वैल्यू काम कर जाएगी, यानी इसमें कुछ चेंज यूज नहीं करना पड़ेगा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये ई नॉट एजी अपॉन एजी की जो वैल्यू है वो प्लस 0.80 है, तो ये सही है वोल्ट। अच्छा, हाइड्रोजन की जीरो होती है, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीरो है, तो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीरो है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2H आयन ऑब्लिक H2 करके, देखिए उल्टा करके ऐसे, इसको ऊपर लिखेंगे मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं वहां पे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा उससे हमको। और ये वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता है, तो आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो बस अब तो आसान हो गया है, अब बस नस्ट इक्वेशन सबको लगा के देखें। अब बाकी जितने भी लोग हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे थे, वो अब स्टार्ट करें नस्ट इक्वेशन। एन की वैल्यू 2 रखिएगा, नस्ट इक्वेशन करें। सर प्रियंका को ऐड कर लीजिए। अभी कुछ है क्या बाकी? अर्चना भारती, प्रियंका सहानी, श्याम सुंदर, ओके। तो बस अब क्वेश्चन लगाए सभी कोई, अपनी मर्जी से सभी कोई क्वेश्चन लगाइए, देखिए निकल पा रहा है। अब नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करिए, अब तो आसान सी बात है। इतना पोर्शन मैंने बना दिया है आपके लिए, बाकी खुद से करें। अब सभी लोग करें, जितने लोग प्रेजेंट है सभी लोग करें। 21 लोग प्रेजेंट हैं, 21 के 21 लोग करें। पीएच निकालना है हमको, वैल्यू चाहिए। पीएच इज इक्वल टू होता क्या है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच आयन। तो वैल्यू हमेशा लॉग एच आयन के फॉर्म में रखने का कोशिश करिएगा, कि वैल्यू आपके लॉग एच आयन के फॉर्म में आए। अगर माइनस लॉग एच आयन की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो वही उसके पीएच के बराबर होगा। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके दिखाएं कॉपी अपनी, भेजने की आवश्यकता नहीं है, कैमरा ऑन करिए, जल्दी से कॉपी दिखाइए। जिनका क्वेश्चन हो जाएगा कैमरा ऑन करे अपना, कॉपी दिखाएं। अमित को छोड़ के, अमित कहेगा सर मेरा कैमरा ऑन नहीं होता है। अमित आंसर नहीं भेज देगा। सर, हाँ आंसर अमित सर भेज देगा। आगे वाला सही सर। हेलो अमित सर। हमको, अमित आंसर भेज देगा हमको, चलो।
कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही तो बताएंगे हमको। एक क्लास और आज है ना, और लास्ट क्लास भी है। आज आखिरी क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा, आज आखिरी क्लास में खाली बात की जाएगी। आया किसी का कुछ? सर लॉग में क्या रखेंगे? क्या चीज? लॉग में लॉग की वैल्यू रखो मत, AG लॉग की वैल्यू मत सॉल्व करो। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि माइनस लॉग एच एन के फॉर्म में आंसर निकालो, ये जो वैल्यू होगी पीएच के बराबर आएगी। तो लॉग के साथ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू को सॉल्व नहीं करो, सॉल्व होगा भी नहीं, हाइड्रोजन की वैल्यू दी नहीं गई होगी, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया नहीं गया है। हाँ हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि माइनस लॉग एच एन के फॉर्म में आंसर निकालो अपना, और ये जो आंसर आएगा ये पीएच के बराबर आएगा। सर ठीक। सर हाँ बोले बोले बोलो सर सर बोलो। आंसर 1.694 आ रहा है। हाँ निश्चय एकदम सही। यस सर यही आ रहा है। हाँ ठीक है, और किसका आ रहा है? मकसूद का भी आ रहा है, वेरी गुड, बढ़िया। 1.8 ठीक है, आंसर आ रहा है 1.69। और भी लोग करके देखिए, जल्दी से काम, हाथ जो है जल्दी चलाए करिए, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं आप लोग। बाकी सन्नाटा है एकदम, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दो लोग बोल करके इसके बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? नवीन सिंह आया, अतुल, पहले सिंह साहब लोग को खोज के पूछें, जितने सिंह साहब लोग हैं कहाँ कहाँ गए। अनुपम सिंह, अनुपम, नो सर कर रहे हैं अभी। चक्कर अभी जल्दी करो भाई इधर से। और कहाँ गए? अतुल, 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 अतुल सिंह है? A21 नहीं है। नवीन B46,
यस सर, हो गया? कर रहे हैं सर अभी। करो जल्दी से, करो करो। बस 2 ही सिंह हैं और बाकी नहीं कोई है। रोशनी, शिवम यादव, विकास। चलो भाई खत्म, सिंह वाला हो गया। अब अभिषेक राय। अभिषेक है? अभिषेक, अभिषेक है? अभिषेक है क्या? A5 सेक्शन ए का रोल नंबर 5 गायब। यस सर। अच्छा हुआ? अभिषेक हो गया? नहीं सर, कर रहे हैं अभी। दिखाओ कॉपी, कॉपी दिखाइए। वीडियो ऑन करो अपना, देखें क्या किया। कुछ कर भी रहे हो, खाली बैठे हो तुम लोगों? देखें, वीडियो ऑन करिए। अभिषेक आया है, कहाँ गया अभिषेक की कॉपी? वीडियो ऑन तो किए थे, क्या हुआ फिर बंद क्यों कर दिया अभिषेक? अभिषेक राय, ओके। हाँ अभिषेक, ओके। हाँ कॉपी दिखाओ, ओके। हाँ और ऊपर थोड़ा करो कैमरा, कैमरा और ऊपर करो, कैमरा ऊपर करो। हाँ अभी तो कुछ किए ही नहीं भाई अभिषेक, क्या बात है? अभी तो मैंने जितना किया उतना ही किया हो क्या? अभी तो मैंने जितना किया उतना ही किया हो तुम भी। उसके आगे करो, यस सर, कर रहे हैं। करो जल्दी से। चलिए और कहाँ गया? आयुष मिश्रा तुम्हारा हो गया? सर बस 2 मिनट, बस अब सर भी भेज ही दे रहे हैं सर, करके भेज दे रहे हैं। चलो ठीक। रोशनी हो गई है? रोशनी, यस सर, मेरा हो गया। अच्छा रोशनी का हो गया ना। अच्छा और कौन बचा? गर्ल्स, अर्चना भारती। अर्चना, अर्चना भारती। अच्छा जल्दी हाथ चलाया करो, एक क्वेश्चन देने का मतलब हो जाता है पूरा समय खराब हो जाता है। मैथ तुम लोग कैसे करते हो? मैथ में तुमको लग रहा है एक ही क्वेश्चन पूरा बीत जाता होगा? बीत क्या जाता होगा? मुझे लग रहा है 2 दिन लग जाते होंगे, ये स्पीड रहती है। केमिस्ट्री में ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तब पर भी इतना धीरे रहता है तुम लोग का। और कौन है? सर नेहा मौर्य, नेहा मौर्य। सर अमित, हाँ बोलो अमित। जी सर 1.69 आ रहा है। बहुत अच्छा अमित, बढ़िया, एकदम सही है। सर दिखा सकते हैं? अरे वाह अमित, दिखाओ भाई, देखें देखें। सर पीछे का कैमरा खराब, आगे वाला सही है। ओके ओके, चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, देखें देखें। अमित, एक मिनट, अमित वर्मा, ओके। हाँ अमित, चलो ओके, देखें। अमित क्लियर नहीं हो रहा तुम्हारा, और हाँ ठीक है। और थोड़ा सा उधर लाओ, और थोड़ा सा बीच में करो, और बीच में करो कैमरा। ओके, मैंने स्लॉग एच फॉर्म कर किया, ठीक है, ओके। आंसर तो ठीक लग रहा है। सर मुस्कान को ऐड कर दीजिए। ठीक दो भाई, ऐड कितना ऐड सब होते हैं भाई, सर इसी में गलती ऐड। से लीव हो गई है। हाँ अब एक ही साथ कितना कितना काम करेंगे। रुक जाओ, अभी कहाँ गई मुस्कान? मुस्कान 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 केसरी, हाँ है, ठीक, कर दिए। अमित, ठीक है अमित, ठीक है, बढ़िया बढ़िया अमित, ठीक, ठीक है अमित, ओके। ठीक है भाई, आगे चल के देख लेते हैं, ओके। अब जो नहीं कर पा रहे फिर से देखें भाई आगे, इतना समय देने के बाद भी नहीं कर पा रहे, देखें फिर से देखें आगे। इतना तो कर दिया था मैंने, मुझे लगना चाहिए कि सारे हो जाना चाहिए सभी, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, देखिए देखिए इसके आगे, नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए।
नेक्स्ट इक्वेशन है E cell is equal to E naught minus 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 आएगी log, और देखो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट वाले पोर्शन को पहले लिखते हैं। तो प्रोडक्ट के पोर्शन में देखिए ये जो नंबर्स होती है पावर में जाते हैं, तो लिखा जाएगा हाइड्रोजन आयन ऐसे करके, और फिर लिखा जाएगा सिल्वर, फिर इसका पावर 2 होगा ऐसा, और ये आपका रिएक्टेंट है तो ये लिखा जाएगा H2 ऐसे डॉट, और ये लिखा जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। तो सभी ने मुझे लग रहा है ऐसा ही किया होगा। अब इस E नॉट की वैल्यू यहां से निकलती है इस जगह से, तो यहां से अगर करेंगे तो होता है कैथोड माइनस एनोड। तो इसका बिहेवियर कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड है। इसका मतलब है कि ब्रैकेट में 0.80 माइनस 0.00, ये वो कैथोड माइनस एनोड कर दिया है। अब लिखा नहीं मैंने इस बार, तो सीधा सीधा लिख दिया आंसर सीधे। आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो बार बार मैं ऐसे करता हूं, इस बार नहीं किया हूं। तो कैथोड माइनस एनोड माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 0.0591 अपॉन 2। 2 कहां से आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो रिएक्शन से बाहर जाती है या रिएक्शन में एक्सेप्ट की जाती है, तो वो n की वैल्यू होती है। इसके बाद लॉग, ये तो निकालना ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, मतलब ये तो दिया ही नहीं होगा, तो ये तो आंख बंद करके लिख दो ऐसे, ये तो होगा ही नहीं। ये Ag देख लो क्या है, Ag हमको लग रहा है मेटल होगा, रिएक्शन में देखिएगा इसका कंसंट्रेशन दिया नहीं होगा, ये मेटल के फॉर्म में दिया होगा, AgS लिखा होगा, तो यानी ये मेटल है, इसका मतलब 1 है इसका, ये 1 होगा। हाइड्रोजन गैस के लिए भी कंसंट्रेशन देखिए 1 साइड दिया होगा, इसके लिए भी कंसंट्रेशन 1 दिया गया है, और इस Ag आयन का कंसंट्रेशन दिया गया 1, ये भी 1 है, 1 मोलर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्म में आपका ये होगा। अब ये वैल्यू हो जाएगी 0.80 हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग H प्लस आयन का स्क्वायर। बाकी सब 1 ही 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, तो ऐसा हो जाएगा। इस सेल की वैल्यू भी दी गई है, इस सेल की वैल्यू भी दी जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन को एक साइड दूसरे साइड कर लेते हैं। रुक जाइए, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, तो अपनी आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आसानी के लिए इस चीज पूरे को ऐसे करके लिख लेता हूं। तो 0.80 माइनस 0.0591, एक्चुअली हमें log H n की वैल्यू निकालनी भी होगी, तो सब इधर ही कर दे रहे हैं एक साइड में, अपने लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूँ सारा चीज, जिसको धीरे धीरे मैं राइट हैंड साइड में भेजता रहूंगा। और इसकी वैल्यू भी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है शायद 0.90 है क्या, इसकी वैल्यू दी जा रही है, हाँ क्या इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, हाँ 0.90 है, इसकी वैल्यू है 0.900, ये वैल्यू दी जा रही है। इसको इस साइड में कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग H आयन का स्क्वायर है, अभी रहने दे रहे हैं, 0.900 माइनस 0.80, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जिससे आपको कहीं दिक्कत ना आए, 0.10 ये आ जाएगा। ओके, ये दो यहाँ डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 0.0591, और इसे आगे कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 2 लॉग H आयन, देखिए ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.900,
10 ऐसा हो जाएगा। सब सही है ना? देखते रहिएगा। ये 2 मैंने छोड़ के रखा क्या, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, सही है। जी सर। ओके, तो फिर से चेंज कर लो। हम देखो log HN को रखेंगे, माइनस log HN हमको चाहिए, बाकी सब चीज ट्रांसफर कर दो। अब देखो खाली माइनस log HN की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पर माइनस log HN को रखो, बाकी सबको इस साइड कर दो। तो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस log, इसी की वैल्यू चाहिए, ये तो पीएच के बराबर है, इज इक्वल टू 0.10 इंटू 2, और ये हो जाएगा 0.0591 इंटू 2। बस यही है, इसी को सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करके देख लीजिए वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वैल्यू आ रही तो सही है, फिर आ रहा है 1.69 आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। ठीक है, फिर अगर 1.69 आ रहा है और ये अबाउट 1.7, तो ठीक है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप किया गया है, तो कहीं मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर क्वेश्चन आसानी से वो जल्दी हो जाता है। मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप किया करो, जिससे आपको कहीं कोई मिस्टेक होगा तो जल्दी से हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं, जल्दी से देख लिया जाता है। और अब तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाने चाहिए, अब तो एक जैसे पैटर्न के कई क्वेश्चन हो गए हैं, अब तो बहुत जल्दी होना चाहिए, फिर भी बहुत समय लगता है आपका। अब हो गया सभी का भाई, जब बोल दें सभी लोग हो गया है। यस सर। ठीक, यस ओके। मिटा दें, मिटाए, चलो उधर है मेरे पास जगह। चलो जो मतलब कोई बच्चे का मतलब लिख रहा हो अभी, इस साइड जगह है। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो जरा से। देखिए कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 298 Kelvin for the reaction. Calculate the cell potential at, calculate the cell potential at 298 Kelvin for the reaction, for the reaction, for the reaction, रिएक्शन देखिए दे रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इससे अब ज्यादा आप खुद करिएगा। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन दे रहा है, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, ठीक है। Al+3 प्लस Fe प्लस Fe एरो लगा है, फिर Al लिखा है, प्लस Fe3 प्लस, ये रिएक्शन है। The concentrations of, the concentrations of the concentrations of, concentration भी दिया गया है, the concentrations of Al+3 and Fe3 plus are 1.2 and 2.5 m, ये कंसंट्रेशन दिए जा रहे हैं।
ये कंसंट्रेशन दिए जा रहे हैं, बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इतना ही है। ई नॉट की वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ेगी, खुद लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख करके कि एल्युमिनियम एंड आयरन के लिए क्या होता है। आयरन जब फेरिक कंडीशन में हो और एल्युमिनियम +3 में ही रहता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यू देख लीजिएगा कि वैल्यू क्या है, और इस रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है, जिससे वैल्यू रखने में आपको आसानी हो जाएगा। रिएक्शन को देख करके ही लग रहा है किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। वैसे एल्युमिनियम की पोजीशन आयरन से ऊपर है, रिएक्शन उल्ट करके यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है, यानी वैल्यू कुछ गड़बड़ आएगी। एल्युमिनियम की पोजीशन आयरन से ऊपर है, लेकिन यहाँ पर दिखा क्या रहा है, दिखा ये रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एल्युमिनियम का रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन उल्टा करके लिखा गया है, यानी वैल्यू जो है पॉजिटिव नहीं आएगी, इसकी निगेटिव आएगी, क्योंकि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन हो नहीं सकता है। करिएगा तो आएगा, देखते हैं। समय खत्म होने वाला है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कर लेंगे, इसके बाद शाम को जब मिलेंगे क्वेश्चन देख लेंगे इसको क्या हुआ। क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग की वैल्यू में शायद हो सके आपको लेना पड़े, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वहां से लॉग की वैल्यू ले लीजिएगा, क्योंकि नंबर में नहीं आएगा ये, मतलब नॉर्मल 10 में नहीं आएगा, कुछ वैसा नंबर आएगा, क्योंकि 2.5 डिवाइड बाई 1.2 है। समय का क्या हाल है? नौ 51 10। अच्छा एक रिलेशन या देख लो इससे, चलो शाम बता देंगे, अभी अधूरा ही रह पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा और शाम को जब मिलेंगे तो क्वेश्चन देख लेंगे इसको। सर -2.118 आ रहा है। नहीं जी, -2.18 देख लो, एक मिनट, आंसर में नहीं, -1.63 आ रहा है, -1.63 वोल्ट आ रहा है। आंसर नोट कर लीजिए कहीं पे, -1.63 ये इसका आंसर है। सर -1.3 आ रहा है सर। -1.3 यस सर। नहीं भाई, जी सर। 63 आना चाहिए, 63, 64, 62 तक तो कंसीडर हो जाएगा, डेसिमल के 2 प्लेस तक हो जाएगा कंसीडर, लेकिन डेसिमल के 1 प्लेस नहीं कंसीडर होगा।
-1.61 भी चलेगा, 62 भी चलेगा, 63 भी चलेगा, कि हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा कैलकुलेटर में। -1.63 हाँ -1 पॉइंट किसका आ रहा है, कौन बोला? मुस्कान बोल रही है। मुस्कान का देखिए भैया आ रहा है, -1.63 आ रहा है मुस्कान। हाँ सर। ठीक है, tan की वैल्यू यहाँ 3 नहीं है ना? क्या कर रहे हो? फिर से बोलो। n की n की वैल्यू वैल्यू 3 होगा। 3 हाँ 3 आएगा ही। आयरन का फेरस आयन में हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन है, और एल्युमिनियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन ही होगा, और क्या। तो n की वैल्यू 3 ही आएगी। ये तो वहीं से दिखाई दे रहा है, मतलब जब रिएक्शन लिखोगे हाफ सेल रिएक्शन तभी पता चल जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का ही है। n की वैल्यू 3 है। तो ये मैंने आपको बहुत ढेर सारे नस्ट इक्वेशन की चीजें बताई हैं। अब नस्ट इक्वेशन का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। नस्ट इक्वेशन में नॉर्मली कंफ्यूजन है कहाँ पे, एक ही जगह पे कंफ्यूजन है, वैल्यू रखते समय कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और उसका कन्वर्जन, और बाकी कहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन रहता है। और हाँ, ये लॉग की वैल्यू रखते समय, तो इसीलिए हम लोग रिएक्शन पहले लिखवा देते हैं बच्चों से कि रिएक्शन अगर हाफ सेल रिएक्शन और ओवर और रिएक्शन आप लिख ले रहे हो तो इसका मतलब है